मन हमारा आनंदित होता है। यही विधा साहब श्री ने दी है और जीवन भर माँ नीलम आनंद जी ने यही सिखाया कि जो दूसरों को दोगे वही पाओगे। जो दीजिएगा, महादेव दीजिएगा तो क्या पाइएगा? किसी के अंधेरे घर में दिया में रोशनी लेकर आप किसी के घर के अंदर अगर प्रवेश करिएगा और आपके हाथ में वो दिया होगा जिसमें रोशनी है, तो उस घर के अंधेरे में आप क्या लेकर जाइएगा? रोशनी। और जब वहां से लौटिएगा तो आपके हृदय में भी वही रोशनी होगी, दुगुनी। कोई अगर महादेव की तरफ बढ़ाता है तो खुद भी महादेव की तरफ बढ़ता है। साहब और दीदी के इस संकल्प के साथ आज करोड़ों शिव कैसे से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और लगभग सभी की मनसा यही होती है कि शिव की स्थापना हो किसी के भी दिल में। हम अपनी दीदी नीलम आनंद जी को वही दे सकते हैं जो वो चाहती हैं, शिव शिष्यता का उपहार और इस धरती पे हरियाली, सांस लेने की क्षमता मिले, प्राण वायु प्रवाहित हो धरती पे भी और प्राण मंत्र शिव का गूंजे हमारे प्राणों पे भी। यही माँ ने चाहा है हमेशा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत, लेकिन वो बातें, वो उनकी बोली हुई हर बात गूंजती ही रहती है। शब्द मौन हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा ये लगता है कि अगर उनका जन्म न होता, साहब और दीदी का जन्म न होता, यहाँ शिव तो गुरु थे, हमारे न होते। अगर उनका जन्म न होता, इस शरीर में वो उतरे न होते, उनके मुख से सुनकर हमने इन कानों से सुना ना होता, तो महादेव तो है लेकिन इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं कि न हम उनको देख पाते हैं न सुन पाते हैं। अगर शरीर में वो न उतरे होते तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते। हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने साहब और दीदी के लिए, जिन्होंने शिव शिष्यता का दिया जलाया है और इस दिए से, एक दिए से असंख्य दिए जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद। हमेशा उन्होंने कहा मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूँ। अधिकार तो है ही उनको, प्रेम तो अधिकार लाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव के सामने मेरा ये साष्टांग, मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, डूबता ही रहे। प्रेम डूबने की विधा है, ये दर सर झुकाने की जगह है। यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। जो लेकर आप आए हैं उससे दुगुना लेकर लौटिए, इसी की कामना अपने साहब दीदी से करती हूँ। और आप सबका बहुत आभार भी है कि इस अव्यवस्था में, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, अक्सर नहीं दे पाते हैं और मन दुखी तो होता है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि शिव के शिष्यों के लिए क्या व्यवस्था, पूरी धरती उनकी जगह है, पूरा आकाश ही उनकी छत है। तो जहाँ जगह मिली है सब कोई बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रही है कि आपको वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग देना चाहते हैं, जो साहब और दीदी देना चाहते हैं। लेकिन जब महादेव की बात उन्होंने शुरू की थी तो इसी जमीन पे अखबार बिछाकर घास के मैदान में बैठकर साहब और दीदी ने महादेव की बात शुरू की थी। अगर नहीं शुरू की होती तो लोग महादेव की तरफ नहीं चल पाते, सामान्य और अति सामान्य लोग नहीं चल पाते। आज चल रहे हैं, ये उन्हीं की दया, उन्हीं का आशीर्वाद है। मंडल सर लगातार महादेव के काम में इस उम्र में भी जिस जज्बे के साथ चलते हैं, अनुकरणीय है। शिव के शिष्य का हर आचरण अनुकरणीय है। हम सभी यही संकल्प लेते हैं
कि इस जीवन के अंतिम क्षण तक हम अपने साहब और दीदी के प्रति कृतज्ञ रह सकें। उन्होंने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया की एक इकाई है, एक अंश है, लेकिन सब मिलकर एक हो गए हैं। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, आकाश तो एक ही है। झिलमिल झिलमिल रोशनी है हमारी, सबकी अलग अलग है, सबका दिया अलग अलग है, लेकिन रोशनी तो सबकी एक ही है। कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है, लेकिन रोशनी चांदी सोने और मिट्टी की नहीं होती। जो रोशनी है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बेशकीमती है शिव की शिष्यता और बेशकीमती है साहब और दीदी। हम सबों के लिए साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में, और हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हैं। महादेव की दया बनी रहे और आप सब, हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।